हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अगेन आज हम लेकर आए हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 जो कि A1 सीरीज में 11th का चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हम ग्राफ के थ्रू किस टाइप से वेक्टर को एडिशन ऐड करेंगे। 2 वेक्टर अगर गिवन होंगे तो उसको हमने ग्राफिकल मेथड से ऐड करना सीखा था, जिसमें हमने सीखा था सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद में सेकंड नंबर जो सीखा था दैट वाज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड नंबर था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस टाइप से हमने 3 लॉज से यानी स्टार्ट किया था वेक्टर एडिशन। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, ये तो जो अभी तक हमने पढ़े वो सभी ग्राफिकल मेथड थे, यानी लेंथ को मेजर करते थे हम बाय स्केल, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एनालिटिकल मेथड, यानी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर 2 वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे बाय दी फॉर्मूला। तो बच्चों आप रेडी हो? चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करें। येस, माय नेम इज़ कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। और जो मेरे साथ में न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर जो न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखकर आएँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक सीरीज़ A1 सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम नीट जेई की फिजिक्स कवर करने वाले हैं। पहले हम 11th की फिजिक्स करेंगे, देन आफ्टर हम 12th की फिजिक्स करेंगे। चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इधर उधर की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें बंद कर दीजिए। है प्यार मोहब्बत सर, प्यार मोहब्बत आती ही प्यार मोहब्बत है। चलिए एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम पेयर ले लो सर, हमारे पेयर ले लो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड क्या था? प्रॉपर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। ग्राफिकल मेथड क्या था उसके बारे में थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर 2 वेक्टर लिए जाएं, जैसे वेक्टर A एंड वेक्टर B, 2 वेक्टर लिए जाएं और इन दोनों वेक्टर को जैसे वेक्टर A और यहाँ पर वेक्टर B है, इन दोनों वेक्टर को टेल से टेल ऐड करने पर, ज्वाइन करने पर, और जब इनके बीच में एंगल थीटा है तब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा वो हम देते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल आता है उससे हम रिजल्टेंट को इस टाइप से, यानी जो इसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ये किसको बताता है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B। इसको हम ऐसे राइट करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। इसकी लेंथ को हम ग्राफिकल मेथड में हम इसकी लेंथ को स्केल से मेजर करते थे और उसको जो यूनिट हमने कन्वर्ट कर रखी है, जैसे 5 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर, तो फॉर एग्जांपल यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो उस केस में अगर ये 5 आ रहा है तो इस केस में 5 न्यूटन आपका रिजल्टेंट हो जाता था। इसी के साथ में ये एंगल हम अल्फा लेते थे वेक्टर A के साथ में, यानी इसकी डायरेक्शन को। एक तो हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो हम मैग्नीट्यूड तो किससे निकालते थे? इसकी वेक्टर, इस जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ को मेजर करके, और जो डायरेक्शन निकालते थे वो A एंगल के साथ में अल्फा एंगल, सॉरी A वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल लेकर हम फाइंड करते थे। तो ये तो प्रीवियस वीडियो के बारे में हमने ये सीखा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड। एज इट इज़ वही डायग्राम वगैरह सब कुछ रहने वाले हैं, बस इस बार हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले लेट 2 वेक्टर A and B is given below। हमने 2 वेक्टर लेट कर लिए, ठीक है। सबसे पहले A वेक्टर हमें इस टाइप से गिवन है, दिस वन इज A वेक्टर, और B वेक्टर हमें इस टाइप से हमें गिवन है, ये एंगल थीटा है, दिस वन इज B वेक्टर, ठीक है। ये A वेक्टर है और ये क्या है? B वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि हमें A वेक्टर की टेल को B वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इसको उठाकर हम यहाँ ले आएंगे। भाई पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, ये एंगल थीटा है तो इसके साथ में भी टेल को टेल से मिलाएंगे, ताल को ताल मिला के, ताल को ताल से मिला के, ठीक है। तो ये टेल को टेल से मिला देंगे
इसको यहाँ से उठाया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एंगल चेंज कर दो, एंगल चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे प्यारे मित्रों, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हुआ वेक्टर ए और यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर बी और ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम को हमें कंप्लीट करना है। तो पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड, और इस टाइप से ये पैरेललोग्राम आ गया और इसका ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में, अल्फा। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज़ 90 डिग्री और ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। थीटा होगा ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये कितना है, ये बी है, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी। देखो वेक्टर रिप्रेजेंट मत करो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो सिंपली बी राइट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर, एक इधर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर फिर अलोंग दी लाइन। जैसे हमारे पास में फोर्स है, अगर ये फोर्स है, ये फोर्स गिवन है फॉर एग्जांपल एफ से, और यहाँ पर एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस, तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस 30 डिग्री होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन 30 डिग्री। क्लियर है ना ये सब बातें। ठीक है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। और अगर एंगल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री हो, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कोस 60, यानी जिधर एंगल उधर हम कोस लगा देंगे और जिधर एंगल नहीं है उधर हम क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। क्लियर हुआ, इस टाइप से हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है, बी देखो, बी और इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कोस थीटा। क्लियर हुआ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या होगी, बी कोस थीटा हो जाएगी। क्लियर हुआ, और यहाँ का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और उसकी लेंथ क्या होगी, बी साइन थीटा। स्पेस कम है यहाँ पर, देख लेना, बी साइन थीटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो होगी बी साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक बी कोस थीटा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ए। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कोई भी नेम दे दिया, जैसे हमने एम एन पी। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एम एन पी। नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी, अब इसको एक बार ड्रॉ कर लें, ये बड़ा वाला एम एन पी, इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें रिजल्टेंट को हमें फाइंड करना है। तो ये एम, ये कौन सा हो गया पॉइंट एम, ये एन और ये क्या हुआ पी। ये कितना है, पी एन, बी साइन थीटा। ये एंगल कितना है, ये रिजल्टेंट के साथ में ये एंगल है अल्फा, रिजल्टेंट के साथ में ये एंगल है अल्फा। देखो रिजल्टेंट और ए के बीच में। ठीक है, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर हुआ, ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होगा। ये कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड करनी होती है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाई दी पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें क्या है, एम पी का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, पी एन का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, एम एन का स्क्वायर। बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, जिसमें रिजल्टेंट आ रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। क्लियर हुआ, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस लगा नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, तो एम पी की वैल्यू क्या है, एम पी को हम रिजल्टेंट से राइट कर रहे हैं। पी एन कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, एंड एम एन कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, नोट करें, नोट करते जाएं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से क्या हुआ, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कह दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा, यही होगा। तो यहाँ से आर स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ से देखिए ए स्क्वेयर एज इट इज, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, तो बी स्क्वेयर इसमें से कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, यही होगा, और प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वेयर एज इट इज, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, तो इसमें से हमने क्या किया, बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और हम जानते हैं कि, और लास्ट में देखो 2ab कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है, 1, सो आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना आया, फाइनली आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, और बी यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और आर यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या आएगा आर की वैल्यू, यानी रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, इसे रट लें, ठीक है। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी बारे में देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लिया, अब इसे यूज कैसे करना है, मान लिया कि टू वेक्टर हमें गिवन है, टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस वन इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज 4, कुछ भी ले लो, और बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5, ठीक है, 3 ले लेते हैं 3, ठीक है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो ऐसे आएगा रिजल्टेंट, ठीक है, और रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3, और cos 60, cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होगा 1/2, तो ये हुआ 25 प्लस 8 3 ज़ा 24 इंटू 1/2, तो ये आ गया 12 और 25 कितना हो गया 37, तो रूट 37, इस टाइप से हमें इसका यूज़ करना है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब देखिए इसमें हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, यानी टू वेक्टर गिवन हो ए एंड बी या पी एंड क्यू, कुछ भी वेक्टर गिवन हो, जैसे वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है ए या फिर ए ले लो, और सेकेंड वेक्टर बी गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है बी वेक्टर का बी, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट है, यानी इसको हम ऐसे राइट करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल, ए एंड बी क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। क्लियर हुआ? अब ये तो आ गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड, क्या आया मैग्नीट्यूड, क्लियर हुआ। अब हमें फाइनली फाइंड करना है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, देखिए हमने क्या किया, डायरेक्शन के लिए इस ए वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट का जो एंगल है इसको हमने अल्फा मान लिया, कितना मान लिया हमने अल्फा, नोट करते जाएं साथ साथ में। तो हम वेक्टर के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बन रहा है वो हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी हम डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल से, ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, भी यही तो हुआ ना डायरेक्शन। आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो हम बताएंगे ए के साथ में सर 30 डिग्री पर मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये सॉरी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, और बी के साथ में 20 डिग्री पर रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अल्फा मान रहे, ए के साथ में जो
एंगल है इसको अल्फा मान रहे हैं, और बी के साथ में जो एंगल है इसे बीटा मान लेते हैं, ठीक है, बीटा मान लेते हैं। तो इस केस में अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो अगेन हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एम एन पी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ये ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये एंगल कितना है अल्फा एम एन पी, और ये कितना है 90, और ये कितना है बी साइन थीटा, यही है। तो यहाँ से अगर टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ दी अल्फा, यानी पी एन परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है एम एन, ठीक है। तो यहाँ से टेन अल्फा क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन में एम एन कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अल्फा की वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये अल्फा क्या है, एंगल विथ दी वेक्टर ए। अल्फा क्या है यहाँ पर, एंगल विथ वेक्टर ए। तो इसको हम राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। हियर अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, यानी अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आएगा, इसका ए वेक्टर के साथ में एंगल है। क्लियर हुआ। और अगर हमें बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी अगर टेन बीटा की बात करते हैं, देखो टेन अल्फा रट ले इन फॉर्मूलों को, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, और टेन बीटा की बात करते हैं तो ए साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो सिंपली आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कैसे हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, किस टाइप से हम रिजल्टेंट निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कैसे करते हैं। तो नोट करें इसे। डन। तो ये पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। डन। तो हमने डायरेक्शन भी फाइंड की। तो अगर टू वेक्टर गिवन है P एंड Q, फॉर एग्जांपल P एंड Q टू वेक्टर गिवन है और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे हमें टू वेक्टर गिवन है, वेक्टर Q, ठीक है, और ये वेक्टर गिवन है हमें P वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। वेयर P एंड Q आर मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P एंड Q, इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। P एंड Q यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या आएगी, टेन अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा, ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये कौन से एंगल के साथ में, कौन से वेक्टर के साथ में, P वेक्टर के साथ, अल्फा P वेक्टर के साथ में। और बीटा अगर हम लेते हैं, तो इस केस में टेन बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P साइन थीटा अपॉन में Q प्लस P कॉस थीटा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, ठीक है। मान लिया कि टू वेक्टर हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से केसेस होंगे, मिनिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक P वेक्टर गिवन है, ठीक है। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 एंड Q वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 10, ठीक है। एंड दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। देन फाइंड 30 नहीं 60 ले लेते हैं। देन फाइंड द रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहने वाली है वो चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही होगा रिजल्टेंट। तो यहाँ से
अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो। जैसे ये p हो गया, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें 4, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें ये 10 है, दोनों के बीच में एंगल है 60, ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, r इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर यानी 100, 2 इंटू 4 इंटू 10, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा मित्रों, 2 से 2 उड़ा दिया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 116 प्लस 40, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, 50, 56, 156। तो ये तो क्या आया, ये तो आया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब हमें एंगल चाहिए tan अल्फा, क्यू साइन थीटा अपॉन में p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी हमें मैग्नीट्यूड पुट करना है 10 साइन 60 √3/2 अपॉन में p कितना है, p है 4, क्यू कॉस थीटा, क्यू कितना है, क्यू है 10, cos 60 1/2, तो ये 5 टाइम, तो ऊपर आया 5√3 और डिनोमिनेटर में ये कितना हुआ 5 टाइम, 5 और 4 9। ठीक है, तो यानी tan अल्फ़ा इक्वल टू 9, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स 5√3 अपॉन में 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एंगल आ जाएगा, और हमें इन्वर्स करके इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि किस टाइप से कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कब मिनिमम होगी, तो केस नंबर 1 राइट करें। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेट तो करना आ गया होगा, और जिनको नहीं आया वो वापस देखें, जिनको नहीं आया वो अपनी भैंस चराएं हैं, भैंस चराएं। अब नहीं चरा रहे हो तो बाद में चरानी पड़ेगी है। नीट क्वालिफाई करना है, जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, तो आपको भैंसों से छुटकारा पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वेक्टर एडिशन आना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, चलिए फार्मूला याद होना चाहिए, रिजल्टेंट इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq साइन cos थीटा। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करें। स्पेशल केसेस सर, अभी तक तो हमने स्पेशल डिश सुनी है, आज स्पेशल केसेस भी सुनेंगे। हैं, डिश के चक्कर में ही रहोगे आप। ठीक है, फर्स्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 0, एक हम ये करेंगे। सेकेंड हम करेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या फिर पाई। ठीक है, 180 डिग्री को पाई भी कह सकते हैं। पहले हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट यानी P या फिर A ले लो, A एंड B वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो, इफ एंगल बिटवीन A एंड B, A वेक्टर एंड B वेक्टर इज 0 डिग्री, देन रिजल्टेंट विल बी, रिजल्टेंट क्या आएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का यही रहेगा। 0 डिग्री का सेंस क्या है, आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मोहन इधर गया 5 किलोमीटर, फिर मोहन आगे 2 किलोमीटर और गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 इधर गया फिर 2 आगे गया, यानी a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में सिंपल सा ये देखो मोहन गया 5 इधर, तो ये a वेक्टर हुआ। ठीक है, आगे फिर वापस गया ये 2 किलोमीटर, जैसे 2 किलोमीटर गया तो ये b वेक्टर हो गया। a वेक्टर और b वेक्टर, a वेक्टर की डायरेक्शन इधर, b वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो 5 + 2 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली, क्या ऐसा ही आता है, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से r इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है सर, 1/2। आप तो 1/2 ही कहोगे सर। 2ab बेटा 1 होता है। ठीक है, तो अंदर क्या बना, a + b का होल स्क्वायर, क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, a + b
यानी डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, अगर एंगल 0 गिवन है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 गिवन है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इंडिविजुअल का जो मैग्नीट्यूड गिवन है उनको ऐड कर दो, ठीक है। जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 20, दोनों के बीच में 0 एंगल है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा एंगल वेंगल की भी बात कर लेते हैं। एंगल क्या आएगा, देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है। तो यहाँ से अल्फा सॉरी tan अल्फा, सर अल्फा कैसे होगा, ठीक है। तो बी साइन, देखो साइन कितना होगा, साइन 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री अपॉन में ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री, ऊपर क्या बन गया 0, यानी tan अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0, 0 कहाँ पर होता है 0 डिग्री पर, अल्फा की वैल्यू 0। सिंपल सा वही आया ना कि वेक्टर ए के साथ में रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो एंगल तो वैसे वही हुआ ना, मोहन इधर चला, मोहन चला, मोहन इधर चला, दोनों के बीच में एंगल 0 और रिजल्टेंट के बीच में और वेक्टर ए के बीच में भी एंगल क्या होगा 0, और बीटा की भी वैल्यू वही आएगी, अगर बीटा फाइंड करोगे तो वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है 0। क्लियर हुआ। अब सेकेंड केस 180 डिग्री, और ये सेकेंड थिंग, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती। जैसे a वेक्टर है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। अगर पूछा जाए इन दोनों के रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक तो हमें ये बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू यानी रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की, 7 + 3 10 हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यानी वही वापस एक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी पाई डिग्री, पाई रेडियन, ठीक है। और इस ये वाला जो केस था इसमें वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी भी इधर था, दोनों के बीच में एंगल क्या था 0 डिग्री, ठीक है, नोट कर लें इसे। चलिए अब इस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना हर केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, है अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, वही उसमें पुट कर दी, तो a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री, यही होगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, a² + b² + 2ab cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आ गया, √a² + b² - 2ab, और ये क्या बना, ये बना a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a - b, ठीक है, a - b, ठीक है, b - a भी हो सकता है, यानी आपको बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर, और ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू, ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर हुआ। अगर वेक्टर a एंड b, a की वैल्यू 3, b का जो मैग्नीट्यूड है 7 है, तो इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए दैट विल बी 10 और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो 7 - 3 4, यानी इन दोनों वेक्टर की 4 से कम वैल्यू हो नहीं सकती, यानी रिजल्टेंट जो वेरी करेगा, रिजल्टेंट वेरी करेगा 4 के इक्वल या 4 से बड़ा और 10 के इक्वल या 10 से छोटा, रिजल्टेंट ऐसे वेरी करेगा, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू 4 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम जो रिजल्टेंट आएगा 7 और 3 का वो आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इनकी पॉसिबल है 10। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, नोट किया। तो ये कुछ 2 स्पेशल केसेस थे, एक स्पेशल केस और देख लेते हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद में हम न्यूमेरिकल उठाएंगे। एक और स्पेशल केस है जब एंगल क्या हो 90 डिग्री, ठीक है, थर्ड केस, स्पेशल तो नहीं है बट ले लेते हैं फिर भी, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, सेकेंड वाले में रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, tan अल्फा, तो b साइन थीटा अपॉन में a + b cos थीटा, तो वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 180 डिग्री, तो साइन b साइन 180 डिग्री अपॉन में a + b cos 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, b साइन 180 0,
तो tan अल्फा की वैल्यू 0, tan अल्फा 0, तो अल्फा tan इनवर्स 0, तो यहाँ से 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री, ठीक है, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट केस, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी वेक्टर ए ऐसा हो, ताल से ताल मिला के पैरेललोग्राम, ठीक है, वेक्टर बी ऐसा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, है ना। देखो अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि रिजल्टेंट बीच में से जाता है और उसकी वैल्यू, जैसे ये ए है और ये भी ए है, मैग्नीट्यूड सेम है तो उसकी वैल्यू a√2 होगी, ठीक है, आगे हम देखेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा ये तो बाद की बात है, अभी ए और बी लेकर ही चल रहे हैं। तो √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो गया 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन वही आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा, b साइन थीटा साइन 90, तो ये हो जाएगा b और नीचे a प्लस b कॉस 90 0, ये 0 हो गया, यानी b बाई a। सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ये b होगा, ये कितना होगा a होगा, ठीक है। तो tan अल्फा क्या आएगा परपेंडिकुलर, यानी b अपॉन में a, ऐसे आ जाएगा, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन में a, 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट b बाई a कर दो, ठीक है। ये b है तो ये भी क्या होगा b, यहाँ पर 90, ये परपेंडिकुलर, ये अल्फा इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, tan अल्फा b अपॉन में, यानी b अपॉन में a, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन में a आ जाएगी। क्लियर हुआ? देखो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी b एंड a दोनों इक्वल है, तब क्या होगा, व्हेन a इक्वल टू b, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, देखो b बाई a, तो b और a को लिख सकते हैं b, तो यहाँ से क्या आया tan इनवर्स 1, और ये कहाँ पर होता है 45 डिग्री। अभी जस्ट बताया कि 45 डिग्री से रिजल्टेंट निकलता है। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट कर लें यहाँ पर, रिजल्टेंट इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर जब बाहर आया a√2, रिजल्टेंट क्या आ गया a√2, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब a एंड b दोनों इक्वल होंगे। क्लियर हुआ? इसे नोट करें, इसको नोट करें, ताल से ताल मिलाकर, ओके, नोट किया सभी ने? ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए अब छोटे छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नन्हे मुन्ने से, उसके बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। पहले हम छोटे छोटे से शुरू, पहले हम छोटे बच्चे थे तब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे। हम करते थे 2 + 2 4, कभी कभार 2 + 2 5 भी कर देते। बचपन में मैथ सीखी, मैथ का तो बहुत शौक था, मैथ पढ़ने के लिए तो हम तो नाइट भर मैथ ही पढ़ते रहते थे, ठीक है। हाँ, जिसका मैथ अच्छा है उसका फिजिक्स भी अच्छा होगा, और मैथ में कुछ नहीं है तो फिजिक्स नहीं आएगा बेटा। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है बायो वालों को कि उनको फिजिक्स कम समझ में आती है, क्योंकि उनकी मैथ की प्रैक्टिस कम होती है, और जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स थोड़ी ईजी लगती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, देयर आर 2 vectors A and B whose magnitude is 7 unit and 10 unit. Then find the range of
रिजल्टेंट। एक तो रिजल्टेंट की रेंज फाइंड करनी है, यानी मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। सेकंड, इफ एंगल बिटवीन बोथ इज 30 डिग्री देन फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड एंगल विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का ए और बी वेक्टर के साथ में एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज ऑफ रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। तो रेंज जब भी निकालते हैं तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा, फर्स्ट देखते हैं। फॉर रेंज ऑफ आर की रेंज की अगर बात करते हैं, यानी टू वेक्टर हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा और इधर एंगल क्या बनेगा अल्फा और इधर क्या बनेगा बीटा, दोनों हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी सबसे पहले मिनिमम वैल्यू। मिनिमम क्या होती है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होगी। तो जब हम फाइंड करते हैं तो मिनिमम क्या आता है, अभी जस्ट किया है, मिनिमम आता है दोनों का डिफरेंस, ठीक है, नहीं तो करके देख लो। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो यहाँ से बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 -1 हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, a माइनस बी क्या आ गया, a माइनस बी। और a माइनस बी इसकी रेंज क्या है, a माइनस बी 10 - 7 कर दो, ठीक है, 10 - 7 कितना हुआ 3। यानी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम क्या आएगा, रिजल्टेंट 3 आएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम। और फॉर मैक्सिमम आर मैक्स हमें निकालना है, तो उस केस में थीटा कितना लेना पड़ेगा, दोनों के बीच में थीटा कितना लेना पड़ेगा, 0। अरे भाई 0 एंगल लेंगे तभी आएगा, क्लियर हुआ, 0 एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, आर मैक्स आ जाएगा। तो 0 फाइंड कर लें एक बार, नहीं तो डायरेक्ट आप लर्न रखें कि एंगल 0 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा अंदर और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, a प्लस बी, तो a स्क्वायर फाइंड कर लो। लेकिन बार बार हमें इन स्पेशल केसेस को तो आप लर्न ही कर लो, ठीक है। 2ab cos 0 डिग्री, सर जी cos 0 डिग्री होता है 1, क्या होता है 1 तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बना मित्रों, ये बना, ये क्या बना, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बना a प्लस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, आर मैक्सिमम। तो 10 + 7 17 ही होगा, 3 यूनिट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम क्या होगी 17। तो इसकी रेंज क्या आ गई, यानी रिजल्टेंट वेरी कैसे करेगा, 3 या 3 से बड़ा या 17 या 17 से छोटा, ये इसकी रेंज आ गई। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इफ एंगल बिटवीन बोथ इज 30 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल अगर 30 डिग्री होता है, देन फाइंड द रिजल्टेंट। बस वेरी सिंपल, फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला लर्न होना चाहिए। दोनों के बीच में एंगल अगर 30 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट देखो अब इन दोनों के बीच में आए, चाहे 30 हो चाहे कुछ भी एंगल हो, मिनिमम ये मैक्सिमम ये, कुछ भी एंगल लेंगे इन दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे कम नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो 30 के केस में भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री, एंगल बिटवीन a एंड b क्या लिया इस बार 30 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, a का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर 100, 2ab, 2a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 10 cos 30 √3/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 उड़ा दिया, तो ये कितना हुआ 149 प्लस 70√3 और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो, देखो ये 1.732 होता है, तो लगभग ये
70 80 के पास में 81 9 9 और 149 ऐसे मान लो तो 158 158 यानी 144 और 13 का 169 तो 13 पॉइंट कुछ आएगा या 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो इससे छोटा और इससे बड़ा होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी इस टाइप से आएगी कि आप कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रूट वूट आएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं आते, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दोनों निकालने। अल्फा क्या कहता है? अल्फा कहता है कि मुझे निकालो tan अल्फा। ये क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा? बी साइन 30 अपॉन में ए प्लस बी कॉस 30। बी की वैल्यू क्या है? बी है 10, साइन 30 1/2, ए का मैग्नीट्यूड 7, बी का मैग्नीट्यूड 10 और कॉस 30 √3/2। तो ये 5 टाइम, तो ये 5 टाइम 5 अपॉन में 7 प्लस 5√3। तो यहाँ से क्या आएगा? अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/7 प्लस 5√3। उसी टाइप से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। बीटा के लिए यहाँ पर a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। a एंड b दोनों के साथ में पूछा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बीटा करते हैं, रट लें इन फॉर्मूला को, बीटा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 7, साइन 30 कितना होगा? 1/2, b की वैल्यू 10, a कितना है? 7, cos 30 √3/2। तो यहाँ से क्या हुआ? 7/2 डिवाइड बाई 20 प्लस 7√3 डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ से 10 इनवर्स 7 अपॉन में 20 प्लस 7√3 बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। नोट किया? चलो 2-5 क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। कॉन्सेप्ट तो आपका अब रेडी हो गया होगा। ठीक है, किस टाइप से हम फाइंड करेंगे। चलिए 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 क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लें बढ़िया सा लेती है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, इसे ट्राई करें आप। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट ले लेते हैं। 2 फोर्सेस, नोट करें इसे और ट्राई करें। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट्स एट ए पॉइंट एज शोवन, फाइंड द रिजल्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट। ऐसे हमें शोवन यानी शोवन है तो आपको डायग्राम भी देना पड़ेगा। 10 न्यूटन और ये 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है और एंगल वेंगल भी फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। 2 फोर्सेस ट्राई करें हुज मैग्नीट्यूड आर in the ratio 3:5 gives a resultant of 28 न्यूटन if the angle of their inclination is 60, यानी थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। ठीक है, चलिए इसे ट्राई करते हैं। 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट एज शोन, यानी दोनों इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ओ पॉइंट है। ठीक है, देन फाइंड द रिजल्टेंट। एंगल वेंगल भी फाइंड करना। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार फटाफट। ये 10 है, ये भी 10 है। 10 10 10 10 तारा चलती है क्या 9 से 12। 10 10 10 10 10 तारा। रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा R
ठीक है, इसको ए लेट करती, इसको बी लेट करती, थीटा एंगल होती 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर्सेज हैं, चलो ए और बी से ही कर लेते हैं, 2ab cos 60 डिग्री होती। तो रिजल्टेंट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 10 10 10 1/2, 2 से 2 उड़ा दिया, तो यहाँ से आया 100 और ये भी 100, तो रिजल्टेंट क्या आया 3 इंटू 100 और ये होगा 10√3 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या आएगा 10√3 न्यूटन। ठीक है, इसके साथ में एंगल अगर अल्फ़ा होती तो हम tan अल्फ़ा ज्ञात करती। tan अल्फ़ा कैसे आती, tan अल्फ़ा हम यहाँ पर ज्ञात कर लें, tan अल्फ़ा b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूला अब तक रट जाना चाहिए। ठीक है, तो b 10 साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2 a √3 अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में a कितना 10, b कितना 10, b नहीं b। ठीक है, अभी b का ख्याल आ रहा है सभी को है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, b चाहिए है। तो यहाँ पर cos 60 1/2, ये 5 टाइम उड़ा दिया 5√3 और ये कितने टाइम 5 टाइम अपॉन में 15, ये डिवाइड किया 3 टाइम, तो ये आ गया 1/√3। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और 1/√3 है यानी कितना होगा 1/√3 30 पर होता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा 30 है तो 60 में से, यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बीटा ऐसे भी निकाल सकते हो, थीटा में से अल्फ़ा माइनस कर दो, 60 में से 30 माइनस किया 30 डिग्री। ठीक है, अगर फार्मूला यूज़ करना चाहो तो फार्मूला कर लो। फार्मूला क्या होता है सर जी, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इस केस में देखो b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा आया था, तो बीटा आते ही ये बन जाएगा a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है, साइन 60 √3 अपॉन में 2, क्या बात है सर, ये 10 प्लस 10 इंटू कॉस 60 1/2 वही आएगा। देखो वही एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम आ रहा है ना। हाय हाय सर जी, हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। क्यों भाई गुड़ खा के क्यों मरे तुम, गुड़ का खर्चा हो जाएगा। चलो जी चलो, कहाँ चले सर, 1/√3, तो बीटा की भी वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स 1/√3, tan के कौन से एंगल के लिए 1/√3 बीटा यानी 30 डिग्री। क्लियर हुआ, तो कैसे भी फाइंड करें, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, गुड़ नहीं खाना है, कहीं कहे कि सर हाय गुड़ खा लेते हैं। चलिए क्लियर हुआ, डस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर ली इसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 फोर्सेस, इसका क्या काम है, 2 फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। 2 फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड का रेशियो गिवन है, गिव्स ए रिजल्टेंट ऑफ 28। इसमें रिजल्टेंट भी हमें गिवन है और थीटा है 60 डिग्री। देन फाइंड दी ईच फोर्स, प्रत्येक फोर्स हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करें। 2 फोर्स हैं, ले लेते हैं इसको, जैसे माना ये फोर्स है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F1 है, दोनों के बीच में एंगल 60। ठीक है, और रिजल्टेंट हमें गिवन है, रिजल्टेंट कितना गिवन है 28 न्यूटन। एक हिंट और गिवन है इसमें, एक हिंट गिवन है कि F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है इनका रेशियो 3:5 है। ठीक है, देखो रेशियो को जब भी सॉल्व करते हैं तो रेशियो कहाँ से आता है, सिंपल सा है, रेशियो कहाँ से आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, राम और श्याम दोनों की एज, राम की एज 50 साल है, श्याम की एज 40 साल है, दोनों में हमने डिवाइड किया 10 का, तो यहाँ से आया 5:4। क्या आया 5:4। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल।
तो हमने एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रखा है, यानी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब जाकर रेशियो आता है ना। तो अगर हमें रेशियो गिवन हो और हमें ओरिजिनल पूछा जाए तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सेम से करना है। यानी हम मान लेते हैं कि इन दोनों को पहले x से डिवाइड कर रखा होगा, तब 3/5 आया। ठीक है, तो बेटा इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये कितना होगा, 3 इंटू के ले लेते हैं, के मीन्स कुलविंदर है ना, ए मीन्स कुलविंदर। F2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू के, यानी के वो नंबर है जिससे हमने पहले दोनों फोरस को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया अलग अलग का, दोनों का रिजल्टेंट भी गिवन है। रिजल्टेंट गिवन है 28 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री नहीं न्यूटन, और ये 60 डिग्री। ठीक है, बस सब कुछ गिवन है तो फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना गिवन है 28, F1 कितना है 3K का स्क्वायर, F2 5K का स्क्वायर, 2 इंटू 3K इंटू 5K इंटू 1/2, 20 दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 784 ही होगा शायद, 784, 8 2 जा 16 और 22 56, वही आया 784। और इधर 9K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर प्लस 2 से 2 उड़ा दो 15K स्क्वायर। तो कितने K स्क्वायर हो गए 7 8 4 9 25 34 39 49K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से 7, यानी हमारा जो फाइनल टारगेट है ये कांस्टेंट फाइंड करना कि किस नंबर से डिवाइड किया गया होगा तब जाकर ये कुछ इस रेशियो में आया। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 49K स्क्वायर इक्वल टू 784। तो K स्क्वायर इक्वल टू, देखो 784 को क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 28 इसी का स्क्वायर अपॉन में 49। ठीक है, 49 7 की टेबल से 7 टाइम, 7 की टेबल से 4 टाइम, 7 का इसमें 4 टाइम, 4 4 जा 16, K स्क्वायर इक्वल टू 16, K की वैल्यू इधर रूट लगा दिया, प्लस -4, तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे हम, प्लस वाली +4 ले लिया, K की वैल्यू आ गई +4। हमें अब F1 एंड F2 निकालना है, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इज़ 3 टाइम ऑफ K, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 न्यूटन। और F2 कितना होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, वेक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5K, और ये आएगा मित्रों 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 न्यूटन। क्लियर हुआ, डन। इसको नोट करें, इसको नोट करिए, फिर और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए, कैन आई ड्रिंक वाटर, यस सर यू कैन ड्रिंक। ट्वेंटी एंड 12 सही आ रहा है आंसर, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सही आ रहा। ओके ओके, चलिए 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं हम। नोट किया सभी ने, और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट of A equal to 3 unit and B equal to 5 unit, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी। इसमें ऑप्शन है 1 2 3 एंड 7 8। ठीक है, तो ट्राई करें इसे। नेक्स्ट, डी ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन
बिटवीन टू वेक्टर, ट्राई करें इसे, टू वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग forces will never give resultant force of 2 न्यूटन। नोट करते जाएं और सॉल्व करते जाएं। फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, सर जी 2 न्यूटन, मिस्टेक पकड़ने में सर जी गलत हो गया है, 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन 0, ठीक है, ये गिवन है। 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ठीक है, ये हमें गिवन है। ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, थर्ड सॉल्व करते हैं। ट्राई किया सभी ने, चलिए देख लें, आंसर चेक कर लें। ए 3 गिवन है, 3 यूनिट, और बी गिवन है मित्रों, बी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट गिवन, बी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, यानी इसने कहा कि इन दोनों को ऐड करने पर कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करें कि हम आर मिनिमम निकाल लें, आर मैक्सिमम निकाल लें, ठीक है। जो रिजल्टेंट है आर मिनिमम के इक्वल या उससे बड़ा आएगा, या फिर आर मैक्सिमम से छोटा या उसके, अच्छा आर मिनिमम क्या होता है, मिनिमम सभी को पता है कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो आर मिनिमम क्या आता है, याद आया, ए माइनस बी, अभी किया जस्ट, तो दोनों का माइनस कर दें, माइनस किया, 5 माइनस 3 2 यूनिट। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम आएगा जब थीटा की वैल्यू 0, क्लियर हो। मोहन वाला एग्जांपल, मोहन इधर जा रहा है, थीटा एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, 2 बार जा रहा है, 2 बार का मतलब इधर गया 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर गया, वही वाला एग्जांपल, ठीक है। तो तब आएगा मैक्सिमम, और आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स होगा ए प्लस बी, और आर मैक्स की वैल्यू आएगी 5 + 3 8 यूनिट, क्या आएगी 8 यूनिट, इधर 2 यूनिट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, रेंज हमें पता चल गई कि मिनिमम 2 यूनिट इससे बड़ा या इसके इक्वल, और मैक्सिमम 8 यूनिट, ठीक है। देख लो इस रेंज में जो नंबर नहीं आ रहा वो आंसर हो जाएगा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो 1 कभी इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। रिजल्टेंट स्टार्ट होगा 2, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8, 8.1 नहीं होगा क्योंकि 8 तक ही जा रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, अच्छा ये क्या है, ए प्लस बी क्या है, ये तो समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, गिवन क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को जब ऐड करते हैं क्या आर आता है, रिजल्टेंट आता है, यस सर, यानी ये और कुछ नहीं, ये रिजल्टेंट हमें गिवन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, यानी रिजल्टेंट गिवन है, और रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी, इसके इक्वल आ रहा है, यानी ए प्लस बी, और ए प्लस बी डायरेक्ट दोनों ऐड कब होते हैं, जब आर मैक्सिमम होता है। आर मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, तब रिजल्टेंट यानी आर मैक्स कितना आता है, ए प्लस बी, यानी ए एंड बी, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होंगे, क्या होगा 0 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0 डिग्री, क्लियर हुआ। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लैंग्वेज है, थोड़ा कन्फ्यूज करने वाली, तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड गिवन है, यानी ये रिजल्टेंट है, दोनों का ऐड करके रिजल्टेंट है ना, क्लियर हुआ। ये इंडिविजुअल वेक्टर है, ठीक है, इंडिविजुअल के रिजल्टेंट आर मैक्स वाली कंडीशन है ये, ठीक है, जब एंगल क्या हो 0 डिग्री होगा, डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 5, कब फोर्स 2 न्यूटन नहीं होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन गिवन है, देख लेते हैं। 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तो यानी इसकी रेंज अगर देखते हैं रिजल्टेंट की, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो सकता है 4। क्या इसमें 2 आएगा? इसका कहने का मतलब कौन से में 2 नहीं आएगा? इसमें तो 2 आ रहा है, तो ये तो राइट है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड है 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, ठीक है। मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा एंगल 180 डिग्री, उस केस में वैल्यू क्या आएगी मिनिमम, और सबसे कम एंगल 0 डिग्री, उस केस में वैल्यू आएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इन दोनों का माइनस किया 0, तो रिजल्टेंट वेरी करेगा 0 से लेकर 1 + 1 2 तक, ठीक है। और नेक्स्ट सी वाले में 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो मिनिमम वैल्यू 3 - 1 2, इसमें भी देखो 2 आ रहा है, ठीक है। और रिजल्टेंट 3 + 1, मैक्सिमम वैल्यू 4, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार, 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो मिनिमम वैल्यू 3 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो रिजल्टेंट की आएगी दैट इज़ 5, तो इसमें 2 नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों वेक्टर का सम करेंगे तो छोटी से छोटी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी 3, और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी 5। 5 कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री, और 3 कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री होगा। क्लियर होगा, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन लिए जाएं अच्छे लेवल के। सर हमें मार दो आप, हैं क्या लगा रखा है सर, क्या लगा रखा है? चलिए, नोट किया? क्वेश्चन पे क्वेश्चन सर, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सर कॉन्सेप्ट वगैरह तो छोड़िए, हम कहीं ना क्लियर हो जाए हैं। अरे आपको तो क्लियर होना ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था, 4 था, कौन सा था? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 नंबर है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम एंड, क्वेश्चन नोट करें, ट्राई करें, आए तो ठीक है, ना आए तो भैंस चराए। एंड मिनिमम magnitude of the resultant of two given vectors are, two given vectors, ट्राई करें इसे, are 17 units and 7 units respectively. If two vectors are at 90 degree, then रिजल्टेंट, हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। देखो द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर को ए माना, ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, गिवन नहीं है, ठीक है, और बी, ठीक है, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका ए मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू 17 यूनिट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? एंगल की वैल्यू 0, रिजल्टेंट क्या आएगा a + b, यानी a + b की वैल्यू 17, मिनिमम यानी एंगल 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, तो उस केस में a - b आ जाएगा रिजल्टेंट, वो किसके इक्वल होगा? 7, ए ऊपर रखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो आर मैक्स कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ठीक है, थीटा 0 होगा तो उस केस में मैक्सिमम होगा। और रिजल्टेंट क्या आता है मित्रों? ए एंड बी, यानी रिजल्टेंट क्या आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है आर मैक्स
दैट इज 17 और मिनिमम क्या है, मिनिमम 7। अच्छा, तो 17 इक्वल टू ए प्लस बी आर मैक्स, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी इक्वल टू 17 फर्स्ट इक्वेशन। उसी टाइप से मिनिमम की अगर बात करते हैं तो मिनिमम आएगा मित्रों थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। एक वेक्टर इधर हो, एक दूसरा वेक्टर इधर हो, दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री। उस केस में क्या होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में, याद आ रहा है अभी करवाया, आज ही करवाया है अभी इसी वीडियो में। तो इस केस में ए माइनस बी आएगा, यही होगा। तो मिनिमम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आर मिनिमम क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 7, a माइनस बी इक्वल टू 7। हमने क्या मान रखा है कि a जो वेक्टर है वो बड़ा है b से, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, a प्लस बी इक्वल टू 17 और a माइनस बी इक्वल टू 7, b से b उड़ा दो, 2a इक्वल टू 24, a इक्वल टू 12। उसी टाइप से b कितना आ जाएगा, ए 12 में क्या जोड़ें कि 17 आ जाए, 12 में क्या माइनस करें कि 7 आ जाए 5, ठीक है। ए एंड बी आ गया, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसने क्या कहा है, इफ़ टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होते, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होते तो इनका रिजल्टेंट क्या आती, वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों के बीच में 90, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आती, ए की वैल्यू 12 होती, बी की वैल्यू 5 होती, तो रिजल्टेंट क्या होती, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos 90, ये वाली टर्म 0, ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, 13 यूनिट। क्लियर हुआ। तो क्या आएगा, क्या आएगा 13 यूनिट आएगा। नोट करें इसे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। नोट करें इसे। क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम अच्छे अच्छे, जिससे आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट किया, छी। चलिए मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसे ट्राई करने की कोशिश करें, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वही। द सम ऑफ the magnitude of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. If resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? What are the magnitude of forces? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें। The resultant of two vectors A and B is
perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B, half of magnitude of B. Find angle between A and B. Find angle हमें फाइंड करना है, A एंड B. बोर्ड राम कहाँ जा रहा है तू? यहीं रहे, ठीक है. चलिए, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80. क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझे कि टू फोर्सेज हैं, ठीक है. एक फोर्स A1 से ले लेते हैं, एक फोर्स A है, ठीक है, इसका वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, A ले लेते हैं, ठीक है. और सेकंड B ले लेते हैं, B वेक्टर फॉर्म में होगा फोर्स, B वेक्टर चल रहा है तो वेक्टर ही तो होगा. अगर इनको डायरेक्ट ऐड किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12. देखो यहाँ पर टू वैल्यूज गिवन है कि अगर हम डायरेक्ट उन दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं, जैसे एक 10 आ रहा है, दूसरा 8 आ रहा है, तो तब उस केस में 18 आएगा. और अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तब क्या आ रहा है, 12 आ रहा है. आए सर, क्या बात है, क्या कह रहे हो सर, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा. चलो, यानी अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हो तो आएगा 18. तो कितना आएगा, 18. और रिजल्टेंट लेकर ऐड करते हो, यानी रिजल्टेंट निकालते हो कौन से मेथड से, ये वाले मेथड से, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तब कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. अच्छा, ये भी बात है क्या, यानी हमने ये स्मॉलर मान लिया, a छोटा है तो इसका रिजल्टेंट a के साथ में ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये 90 डिग्री, a के साथ में 90 डिग्री, तो b वेक्टर कुछ ऐसा होगा, इधर ही होगा. अरे तभी तो रिजल्टेंट इधर आएगा. इसने क्या कहा, इफ रिजल्टेंट 8, हमने क्या मान लिया कि a जो है वो छोटा है b से. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विथ द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो छोटा है फोर्स, ठीक है, इससे 90 डिग्री पर है. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, हमें फोर्सेज यानी A एंड B फाइंड करना है. तो कैसे करें, तो एक तो वैल्यू ये है, इसमें पुट कर दें. देखिए दोनों के बीच में एंगल हमें पता नहीं है तो थीटा ले लेते हैं, ठीक है. तो 12 आ गया हमारे पास में, 12 इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या आया, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. तो 144 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. देखो एक इक्वेशन ये आई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, ठीक है. बट इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें cos थीटा अननोन, ab अननोन है, यहाँ पर भी ab अननोन है, तो कैसे पुट कर सकते हैं. अब इसने एक हिंट और दिया है कि जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, a वेक्टर के साथ में 90 डिग्री. तो क्या इसे अल्फा कहते थे, याद आ रहा है कुछ. इस वाले वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, अल्फा. और अल्फा की वैल्यू यानी tan अल्फा हम निकालते हैं, याद आ रहा है. tan अल्फा कैसे निकालते हैं, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा. यस सर. तो अल्फा की वैल्यू इस बार गिवन है 90. क्या गिवन है, 90. तो यानी यहाँ से b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ठीक है. 1090 होता है 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, तो यानी b sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, a प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0. इससे अपना काम हो जाएगा, इक्वल टू 0. तो b cos थीटा कितना आएगा, b cos थीटा आएगा -a. b cos थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा. तो 144 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2a, b cos थीटा की वैल्यू -a. तो यहाँ से a² प्लस b² माइनस 2a², ठीक है, यही आएगा. अच्छा, -2a² प्लस a², तो b² माइनस a². 144,
तो एक बार माइनस एक बार प्लस। अच्छा, a प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है 18, तो 18 इसमें पुट कर दें तो b माइनस ए आ जाएगा हमारे पास में। 18 का इसमें डिवाइड किया b माइनस ए, तो 18 का इसमें डिवाइड किया तो ये आएगा 8 टाइम, तो b माइनस ए की वैल्यू आई 8 और b प्लस ए की वैल्यू है 18। तो यहाँ से इसको उड़ा दिया, 2b की वैल्यू आई 26, तो b की वैल्यू 13। b की वैल्यू 13 है, दोनों का सम 18 आना चाहिए, तो a कितना होगा 5 होगा, यानी a 5 है और b कितना है 13। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ये क्या है b वेक्टर ऐसा ही होगा कुछ, थोड़ा डायग्राम सही बनानी है, ठीक है। तो ये a वेक्टर और b वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ये, ठीक है, इनका रिजल्टेंट ये। तो अगर हम यहाँ से रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट अगर निकालते हैं, यानी डायरेक्ट b हो सकता है ये, रिजल्टेंट इक्वल टू, रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी, यही आएगा। और रिजल्टेंट हमें क्या गिवन है 12, ठीक है। इसको ट्राइंगल लॉ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना इसे ट्राइंगल लॉ से, ठीक है, इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसे एक बार ट्राई करना। ओके, क्लियर हुआ सभी को? मेथड ये यूज़ आएगा। ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हैं, ये सभी आप होमवर्क के लिए नोट कर लें कि इसे ट्राइंगल लॉ से भी करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम से तो हो ही रहा है, ठीक है, डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट A1 सीरीज़ में वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A एंड B इज परपेंडिकुलर। A एंड B का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है टू दी वेक्टर A। ये भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, ये वेक्टर A है तो इसका जो ये कुछ B ऐसे होगा, रिजल्टेंट यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ये 90 डिग्री है A के साथ में, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये हाफ ऑफ B के इक्वल है, ठीक है। फाइंड एंगल फाइंड करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है, अल्फा में गिवन है, तो tan अल्फा अप्लाई कर ले। tan अल्फा क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन में A प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा B साइन थीटा A प्लस प्लस प्लस, अच्छा अल्फा की तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, कर सकते हैं क्या? इससे रिजल्टेंट आएगा इससे, अच्छा ये रिजल्टेंट गिवन है तो हम एंगल के बिना हम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। रिजल्टेंट कितना है? B/2, इसका होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर हट जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हुआ? B स्क्वायर अपॉन में 2 4, B स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो 4 उधर मल्टीप्लाई कर दो, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 8AB कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा? एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। ये इसको इधर ला के कर सकते हैं हम कुछ, 0 इक्वल टू क्या आया? 4A स्क्वायर प्लस ये इधर गया तो 3B स्क्वायर प्लस 8AB कॉस थीटा, ठीक है। अब tan 90 डिग्री गिवन है और इसकी वैल्यू B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा। तो 90 1/0, तो इसकी B साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/0 नॉट डिफाइन, तो ये 1 हो जाएगा और A प्लस B कॉस थीटा 0 के इक्वल। तो यहाँ से A की वैल्यू या फिर B कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -A, यही आई। तो -A यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 इक्वल टू 4A स्क्वायर
प्लस 3b² प्लस 8a, b cos थीटा की जगह माइनस a, तो यहाँ से 0 इक्वल टू 4a² प्लस 3b² माइनस 8a², यही होगा। तो यहाँ से माइनस 8a², ये कितना हो गया, ये -4 इधर आया, प्लस 4a² इक्वल टू 3b²। तो यहाँ से a² अपॉन में b² इक्वल टू 3/4, ठीक है, 3/4। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कहीं पे, a² अपॉन में b², अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें थ्री बाई फोर, रिजल्टेंट है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक। तो यहाँ से अगर हम रूट इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो a बाई बी का क्या आएगा, √3 अपॉन में 2 आ जाएगा, a बाई बी, ठीक है। और a बाई बी √3 अपॉन में 2 आ रहा है, a बाई बी का रेशियो। और a बाई बी हम यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दो, यानी a की वैल्यू पुट कर दें b√3 अपॉन में 2, b√3 अपॉन में 2, ठीक है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दें इसको, ठीक है, यही होगा। a की वैल्यू देखो b cos थीटा माइनस a की वैल्यू b√3 अपॉन में 2, b√3 अपॉन में 2, तो ये इससे कैंसिल आउट, cos थीटा इक्वल टू -√3 अपॉन में 2, -√3 अपॉन में 2, और ये वैल्यू थीटा इनवर्स cos इनवर्स -√3 अपॉन में 2, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, तो यानी cos सेकंड वाले में नेगेटिव, cos नेगेटिव, तो ये थीटा आएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री पर ये वैल्यू होगी। क्लियर हुआ। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो 90 प्लस 60 करेंगे, 90 प्लस 60, 90 पर चेंज होगी, यानी ये होगा cos 90 प्लस 60। अगर ये करते हैं तो ये होता है साइन 60, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, यही होगी। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम फाइंड कर, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, माइनस साइन 60, 90 पर चेंज होता है, ठीक है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, माइनस साइन 60 और माइनस आ रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये एंगल जो थीटा आएगा यहाँ से दोनों वेक्टर के बीच में, दैट इज़ 150 डिग्री। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे हमने, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी एनर्जी के साथ में वापस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।